हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड लेकर आया हूँ जिनका प्रोनाउंसिएशन आप बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है KNEELING। इसको पढ़ते हैं हम कनीलिंग। क्या पढ़ते हैं? कनीलिंग। और एक है KNEECAP, इसको पढ़ते हैं कनीकैप। दोनों ही सूरतों में दोनों ही वर्ड ये बिल्कुल गलत हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखूंगा और साथ में हिंदी मीनिंग भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, KNEELING। दोस्तों यहाँ पर एन से पहले जब भी के आता है तो के वहां पर हमेशा साइलेंट रहने वाला है, यानी के का उच्चारण हमने नहीं करना है। तो यहाँ पर एन का उच्चारण हम करते हैं ने, और डबल ई को हमने पढ़ना है ई की मात्रा, और एल का उच्चारण करना है ले, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न पढ़ते हैं और जी को गे पढ़ना है, यानी कि नीलिंग। क्या पढ़ेंगे इसको? नीलिंग। नीलिंग का मतलब होता है घुटने टेकना। नीलिंग, घुटने टेकना, किसी के सामने घुटने टेकना, उसको बोलते हैं हम नीलिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, KNEECAP। यहाँ पर भी एन से पहले के है तो के यहाँ पर साइलेंट रहेगा, यानी के का उच्चारण हमने नहीं करना है। तो एन को हमने न पढ़ना है, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, और सी का उच्चारण कै करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। पी को हमने पै पढ़ना है। नी कैप। नी कैप का मतलब होता है घुटने, ठीक है ना, इसका मतलब भी घुटने होता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड KNOWLEDGE। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, एन से पहले के साइलेंट रहेगा, तो NOW का उच्चारण करते हैं नो, और एल को पढ़ते हैं ले, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। जब भी जी से पहले डी आता है, डी वहां हमेशा साइलेंट होता है, और जी का उच्चारण जय करेंगे। नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान से जुड़ी बातें। नेक्स्ट है KAPUT, इसको पढ़ते हैं हम कपुट। के ए का उच्चारण हम कै करते हैं, पी को पै पढ़ना है, यू को की मात्रा पढ़ते हैं, और टी का उच्चारण टे करते हैं। कपुट। कपुट मीन्स होता है खराब, बेकार, उसको हम कपुट बोलते हैं। क्लियर? नीलिंग, घुटने टेकना, नी कैप घुटने, नॉलेज ज्ञान, और कपुट होता है खराब। नेक्स्ट वर्ड देखिए, LEISURE। देखिए एल का उच्चारण ले करते हैं और EI का उच्चारण ई की मात्रा करते हैं। एस का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे, जब भी एस से पहले आई आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं, और URE का उच्चारण आर करेंगे, यानी कि लीजर। लीजर मीन्स होता है आराम। लीजर यानी कि आराम, जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है LEMO, इसको पढ़ते हैं लेमो। लेमो। LEMO मतलब लेमो। NADE, इसको पढ़ेंगे नेड। लेमोनेड। दोस्तों लेमोनेड का मतलब होता है नींबू का पानी। जब हम नींबू का पानी बनाकर पीते हैं तो उसको बोलते हैं लेमोनेड, नींबू पानी। नेक्स्ट है LAUGHED। दोस्तों ध्यान रखिए, जहां पर AUGH आता है वहां पर UGH का उच्चारण फै करते हैं। LA को हमने ले और आ की मात्रा पढ़ना है, UGH का उच्चारण फै करते हैं, और ED को डे पढ़ना है। लाफ्ड। दोस्तों लाफ्ड मीन्स होता है हंसना या फिर हंसा, ठीक है। लाफ हंसना, और लाफ्ड होता है हंसा। नेक्स्ट है LEARN, इसको पढ़ते हैं लर्न। लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना, किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। जैसे आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। लीजर आराम, लेमोनेड नींबू पानी, लाफ्ड हंसा, लर्न सीखना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू,
HISTORY इसको पढ़ते हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। हिस्ट्री इतिहास, ठीक है ना, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उनका इतिहास। नेक्स्ट है HONEST। यहाँ पर ध्यान रखिए ओ से पहले H साइलेंट रहेगा, ओ का उच्चारण हमने नहीं करना है, इसलिए ओ को ओ पढ़ते हैं, ओ। और N का उच्चारण न करेंगे, ई को एक की मात्रा पढ़ते हैं, और S को आधा स और T को ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। दोस्तों ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। नेक्स्ट है HOMAGE, होमेज, ठीक है ना, होमेज। होमेज मीन्स होता है श्रद्धा। किसी के प्रति जब होमेज रखते हैं हम उसको हिंदी में श्रद्धा बोलते हैं, ठीक है। किसी के प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, उसको होमेज पढ़ते हैं। HUNGER इसको पढ़ते हैं हंगर। दोस्तों हंगर मीन्स होता है भूख। हंगर भूख, ठीक है ना, कहते हैं आई एम हंगरी, मैं भूखा हूं, तो हंगरी से बना है हंगर। हिस्ट्री इतिहास, ऑनेस्ट ईमानदार, होमेज श्रद्धा, हंगर भूख। नेक्स्ट है JOIN इसको पढ़ते हैं जॉइन। क्या पढ़ते हैं? जॉइन। दोस्तों जॉइन मीन्स होता है शामिल होना या फिर जोड़ना, ठीक है, जोड़ना या फिर शामिल होना। नेक्स्ट है JIBE इसको पढ़ते हैं हम जाइब। क्या पढ़ते हैं? जाइब। दोस्तों जाइब मीन्स क्या होता है? इसको जीबे भी कई बार पढ़ते हैं, और जाइब मीन्स होता है हंसी, हंसी आना, ठीक है, जाइब हंसी आना। नेक्स्ट है JETTISON। यहाँ पर JE और TTI को जेटी पढ़ना है, जेटी, और SON का उच्चारण शन करते हैं, जेटिशन। दोस्तों जेटिशन क्या होता है? जेटिशन का मतलब होता है बोझ को नीचे गिराना। जब हम कोई वजन उठा के रखते हैं तो उस बोझ को जब नीचे गिरा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेटिशन, यानी कि वजन को नीचे गिराना। नेक्स्ट है JOLT इसको पढ़ते हैं जॉल्ट। जॉल्ट। दोस्तों जोल्ट मीन्स होता है झटका। जोल्ट यानी कि झटका। क्लियर? JOURNEY जर्नी। दोस्तों जर्नी मीन्स होता है यात्रा। जर्नी यात्रा। जर्नी मीन्स क्या होता है? यात्रा करना, घूमना फिरना, वो सब जर्नी होता है, यात्रा। क्लियर? जॉइन जोड़ना, जाइब हंसी, जेटिशन बोझ गिराना, नीचे गिराना, जोल्ट झटका, और जर्नी होता है यात्रा। नेक्स्ट वर्ड INTEREST। दोस्तों इंटरेस्ट पढ़ते हैं इसको, और इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि या फिर दिलचस्पी। इंटरेस्ट, रुचि या दिलचस्पी रखना। IN का उच्चारण इन करते हैं, FOR को फॉर पढ़ते हैं, और MATION को मेशन पढ़ते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन। दोस्तों इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना या फिर जानकारी। इंफॉर्मेशन सूचना या जानकारी। IMPOSSIBLE देखिए IM का उच्चारण इम करते हैं हमेशा, इम, और POSSI का उच्चारण पोसी करेंगे, ऐसे पोसी, और BLE को बल पढ़ना है, इम्पॉसिबल। दोस्तों इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, जो संभव न हो, जो न हो सके उसको हम असंभव बोलते हैं, असंभव, इम्पॉसिबल। INK इसको पढ़ते हैं इंक, और इंक मीन्स होता है दोस्तों स्याही। इंक स्याही, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं। इंटरेस्ट रुचि, इंफॉर्मेशन सूचना, इम्पॉसिबल असंभव, इंक, इंक मीन्स होता है स्याही। नेक्स्ट वर्ड है GROOMING।
जी का उच्चारण हम गे करते हैं, क्या पढ़ना है, गे। और आर को रे पढ़ते हैं, डबल ओ का उच्चारण ऊ की मात्रा करते हैं। और एम को मैं पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न और जी को गे पढ़ते हैं। ग्रूमिंग, दोस्तों ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब होता है कूदना, खेलना, ठीक है ना, झपटना, ये सब ग्रूमिंग होता है। नेक्स्ट है जी ओ आर, इसको पढ़ते हैं हम गौर, गौर। जी ई ओ यू एस, जीएस, गोरजियस। गोरजियस का मतलब होता है शानदार, गोरजियस शानदार या भव्य, देखने में जो शानदार हो उसको हम गोरजियस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी एल ए डबल डी ई एन, ग्लेडन, क्या पढ़ते हैं इसको, ग्लेडन। जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण ग करना है, ग्लेडन। ग्लेडन का मतलब होता है खुश रहना, ग्लेडन, खुश रहना। नेक्स्ट है जी आर ए सी ई, ग्रेस। दोस्तों ग्रेस क्या होता है, ग्रेस मीन्स होता है किसी से आग्रह करना, किसी से विनती करना, उसको हम अनुग्रह बोलते हैं, ग्रेस, ठीक है। ग्रूमिंग, खेलना कूदना घूमना फिरना। गॉर्जियस, शानदार। ग्लेडन, खुश रहना। ग्रेस, आग्रह करना, अनुग्रह करना, छूट करना, इस ये सब होता है ग्रेस। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड INFLUENCE। दोस्तों IN का उच्चारण हमेशा इन करते हैं, क्या करते हैं, इन। और देखिए FLUE का उच्चारण फ्लू करते हैं, यानी कि इन फ्लू। और NCE का उच्चारण एंस करते हैं, ऐसे, इनफ्लुएंस, ठीक है ना, इनफ्लुएंस। दोस्तों इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, किसी के ऊपर प्रभाव डालना, ठीक है ना। कोई बिजनेस कर रहे हैं उस पर जब इन्फ्लुएंस पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं। नेक्स्ट है IN, इसको पढ़ते हैं इन। और SID का उच्चारण साइड करते हैं, मतलब इनसाइड। दोस्तों इनसाइड क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड, अंदर। गो इनसाइड, कम इनसाइड, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, अंदर जाओ, बाहर जाओ, या फिर बाहर से अंदर आओ। नेक्स्ट है IN, इसको पढ़ते हैं इन। और COME का उच्चारण करते हैं कम, इनकम। इनकम का मतलब होता है आमदनी, आय, ठीक है, ये सब इनकम होता है। जैसे कहते हैं मेरी इनकम तो 10,000 है, 5,000 है, तो उसको इनकम को मतलब आमदनी बोलते हैं। नेक्स्ट है INQUIRY। IN का उच्चारण इन करते हैं, क्यू के बाद जब भी यू आता है तो यू का उच्चारण वहां पर वह करेंगे, यानी कि क्यू यू को हम क्वे पढ़ते हैं, ठीक है। और IRY को आरी पढ़ेंगे, ऐसे, इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी, ऐसे, इंक्वायरी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी, जांच करना, जांच पड़ताल करना, ये सब होता है इंक्वायरी। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव डालना, इनसाइड मतलब अंदर जाना। इनकम, इनकम होता है आमदनी, आय, ये सब इनकम होता है। नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स होता है जांच करना, किसी के बारे में जांच पड़ताल करना, उसको इंक्वायरी बोलते हैं। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।